आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्यूशन विलियन। और जब हमने मिक्सचर पढ़ा था, दो तरीके का हमने मिक्सचर पढ़ा था। एक था आपका समांगी मिक्सचर, ठीक है, और एक था विसमांगी। डेट मीन्स आपका होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इस तरीके से हमने किया था। अब जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो विसमांगी, ठीक है, जो मिश्रण होता है, जो आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल तंत्र या कोलाइडल सॉल्यूशन। इससे घुमा फिरा के बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस किस तरीके का जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोलाइडल विलियन होता है, और उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है या कोलाइडल जो ये तंत्र है, बेसिकली ये क्या है, विसमांगी मिश्रण का ही एक टाइप है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ही एक टाइप है। अब होमोजेनियस क्या है, हेट्रोजेनियस क्या है, हमने बहुत ही डिटेल में समझा के रखा है। ठीक है, ये सब चीज। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपको पूछे जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बेसिकली किस टाइप का मिक्सचर है, तो आपको याद रखना है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। दैट मीन्स आपका विसमांगी मिश्रण है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे हमने इससे पहले जब हमने मतलब मिश्रण पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था विलय, ठीक है, पढ़ा था ना, विलय, विलयक और विलियन पढ़ा था। दैट मीन्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पढ़ा था। जिसमें हमने, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि चीजें आपको इजी हो। जैसे कि हमने पढ़ा था, एक होता था सॉल्यूट, एक होता था सॉल्वेंट और एक होता था सॉल्यूशन। जब इन दोनों को हम लोग मिला देते थे, जैसे विलय और विलयक को मिला देते थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम लोग मिला देते थे, तब हमारा बनता था सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने ये भी आपको समझाया था कि जो सॉल्यूट जो होता है, विलय जो होता है, वो हमेशा कम मात्रा में होता है। मान लीजिए कि अगर हम, ठीक है, चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, तो चीनी जो होता है वो कम मात्रा में होता है, तो वो क्या होता है, आपका विलय होता है। और पानी जो होता है ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्या होता है, आपका विलयक होता है। ठीक है, और दोनों को मिक्स जब करते हैं तब हमारा विलियन बनता है। तो यही सेम कंसेप्ट जो विलय और विलयक का हमने पढ़ा था आपका, डेट मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का पढ़ा था, जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन का बात करते हैं तो इसके जगह आ जाता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या होगा, मतलब परिक्षेपित प्रवस्था। ये वो चीज होगा जो कम मात्रा में होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, दैट मीन्स परिक्षेपण माध्यम, जो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल मिक्सचर या कोलाइडल मिश्रण। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है, आपका है लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, यहाँ आपका परिक्षेपित प्रवस्था है, डेट मीन्स आपका डिस्पर्स्ड फेज है। और गैस जो है क्या है आपका यहाँ डिस्पर्सिंग मीडियम है। ठीक है, पूछा क्या जाता है मैं वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी बस समझ लो एक बार। उसके बाद तो लिक्विड क्या है आपका डिस्पर्स्ड फेज, दैट मीन्स ये कम मात्रा में हो, और गैस जो है आपका क्या है, आपका ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये ज्यादा मात्रा में। तो हमेशा याद रखना जो परिक्षेपण माध्यम होगा ये क्या है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं एरोजोल का। देखिए, तो एरोजोल जब लिक्विड जो होगा गैस में मिक्स होगा, लिक्विड जब गैस में मिक्स होगा, हमेशा याद रखना परिक्षेपण माध्यम, मतलब उस कंसेप्ट से याद करोगे तो ये सॉल्वेंट है, विलयक है, जो ज्यादा मात्रा में होगा। तो गैस में जब लिक्विड क्या होगा, मिक्स होगा, गैस ज्यादा मात्रा में होगा, लिक्विड कम होगा। तो जब गैस में क्या होगा, आपका लिक्विड मिक्स होगा। लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, गैस मतलब गैस, इतना तो आप हिंदी इंग्लिश समझते होगे। ठीक है, तो लिक्विड में जब गैस, मतलब गैस में जब लिक्विड होगा तो वो एरोजोल कहलाएगा। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरोजोल का इसमें से कौन सा क्या है उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल। अब देखो, एरोजोल जो है दो प्रकार का हो सकता है, हमेशा याद रखना। एरोजोल, एरोजोल से आ रहा है ए, जिस जिस तरीके से याद, देखो मैंने हमेशा कहा है कि आपको एज ए टीचर में पढ़ा ही नहीं रहा, एक स्टूडेंट को एग्जाम में कैसे पढ़ के जाना है, क्योंकि टीचर सब पढ़ा के चला जाएगा। ठीक है, उसको एग्जाम में नहीं बैठना, ये मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। तो पढ़ो आप इस तरीके से ताकि वो चीजें दिमाग में याद रहे। अब देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, प्लस कैसे याद रखना है। देखो, एरोजोल, एरोजोल मतलब ए फोर आ रहा है, एरो, एरो, ए फोर क्या होता है, एयर होता है ना, ए फोर एयर होता है। ठीक है,
एयर मतलब क्या है, गैस है। तो हमेशा याद रखना एरोजोल जब भी बोलेंगे तो इसमें जो मैन जो होगा वो क्या होगा, मैन वो गैस ही होगा, क्योंकि ए फॉर एयर होता है, एयर क्या है, गैस है। तो हमेशा याद रखना एरोजोल में जो मैन होगा, डिस्पर्सिंग जो आपका मीडियम होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा, वो हमेशा गैस होगा, क्योंकि एरोजोल है, एरोजोल मतलब एयर, एयर में सबसे ज्यादा क्या होगा, गैस होगा। अब देखो एरोजोल दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है कि गैस में क्या आके मिल जाए, लिक्विड आके मिल जाए, और एक हो सकता है गैस में आके आपका सॉलिड मिल जाए। अब देखो इसका एग्जांपल बड़ा ही, मैं रटवाऊंगा नहीं चीजों को, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो हमने सबसे पहले बोला कि गैस में अगर पानी मिल जाए तो क्या क्या ऐसा चीज है जिससे गैस और पानी, जैसे कि आपका कोहरा हो गया, कोहरा आप देखते हो चारों तरफ कोहरा होता है, उसमें क्या होता है, गैस होता है, और उसमें से क्या होता है, पानी, पानी भी। आप कोहरा देखते हो ना, अगर सुबह को निकलते हो ठंडा उंडा में, ठीक है, तो क्या होता है, कोहरा होता है, ठीक है, और कोहरा से क्या होता है, आपको पानी भी ये होता है। तो सिंपल कोहरा जो है यानी कि फोग हो गया, क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड से क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है, धुंध हो गया मतलब मिस्ट हो गया। तो ये सब क्या है, आपका एरोजोल का एग्जाम्पल है। याद रखना ये सब कैसा एरोजोल है आपका, जिसमें गैस में क्या है, लिक्विड मिक्स है। देखो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वाला जो एरोजोल है इसमें क्या है, मतलब लिक्विड, गैस में लिक्विड मिला हुआ है कि गैस में सॉलिड मिला हुआ है, इतना डिटेल अगर पूछा तो बहुत कम लोग दे पाएंगे। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा जो आपका कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुंध हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, तो ये सब जो है एरोजोल का। और किसका, एरोजोल में भी कौन सा, तो गैस में क्या है, आपका लिक्विड है। समझ में आया। अब जैसे कि कोहरा देखोगे, कोहरा आप देखते हो ये तो है तो गैस ही ना, हवा में होता है ऐसा तो है नहीं, हवा में होता है उसमें क्या होता है, पानी मिला होता है। बादल भी क्या होता है, हवा में होता है, उसमें भी बादल होता है, धुंध में भी वही होता है। तो फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, ये सब जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, एरोजोल का है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना जो हम लोग सेंट छींटते हैं, जैसे कि बॉडी डिओड्रेंट देखते हो, उसमें क्या होता है, ज्यादातर तो गैस ही होता है ना, गैस होता है, और गैस से क्या निकलता है आपका, हल्का हल्का आप देखोगे उसमें आप छूओगे तो आपका हाथ भी गीला हो जाएगा। तो जितना भी सेंट होता है, जितना भी डिओड्रीन होता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि डिओड्रीन किसका एग्जांपल है, एरोजोल का है, इमल्सन का है, फोम का है, सोल का है, किसका है, तो आपको याद रखना है डिओड्रीन। एकदम समझाते हुए चल रहा हूं, आपका किसका, आपका इसका किसका एग्जांपल है, एरोजोल का। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है एरोजोल का, गैस में क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड आके मिल जाए, सिंपल। तो ये सब तो क्या था, आपका कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुंध हो गया, स्प्रे हो गया, इसमें क्या था, पानी भी आपको हल्का दिखेगा। पर जो गैस में अगर सॉलिड आके मिल जाए, मतलब गैस में ठोस आके मिल जाए, तो जैसे कि स्मोक, जैसे कि धुआं, धुआं जो होता है ना, धुआं जैसे कि आपका गाड़ी का धुआं हो गया या किसी चीज का भी धुआं, वो धुआं कब बनता है, जब कोई चीज जलाया जाता है। जलाया किसको जाएगा, सॉलिड चीज को हम लोग जलाते हैं, ठोस चीज को हम लोग जलाते हैं। तो जैसे कि धुआं हो गया, ठीक है, याद रखना धुआं, 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 एक है फॉग, एक है स्मॉग, ठीक है। तो धुआं हो गया, या गाड़ी से निकला हुआ जो एग्जॉस्ट होता है, गाड़ी से निकला हुआ जो धुआं होता है, या नॉर्मली किसी चीज को हम जलाते हैं वो धुआं होता है, या आपका धूल, धूल जब देखते हो आंधी चलता है तो धूल चलता है, उसमें क्या होता है, गैस थोड़ी होता है, गैस तो है ही, पर उसके छोटे छोटे कण क्या होते हैं, इसमें छोटा छोटा कण क्या होगा, हमेशा याद रखना है गैस तो मैन है, बट इसमें क्या होगा, छोटा छोटा कण सॉलिड होगा, ठीक है। जैसे धूल भरा हुआ जो आपका आंधी चलता है, तो धूल भरा हुआ आंधी हो गया, चाहे आपका धुआं हो गया, चाहे मोबाइल आपका ऑटोमोबाइल जो गाड़ी से निकला हुआ धुआं हो गया, ये सब जो है आपका एरोजोल का एग्जाम्पल। तो हमेशा आपको कभी नहीं भूलोगे कि एरोजोल मतलब क्या है। एरोजोल मतलब उसमें मैन गैस होगा, और गैस में हो सकता है कि आपका लिक्विड आके मिल जाएगा, तो लिक्विड आके मिल जाएगा तो सिंपल है, कोहरा, बादल, धुंध, ठीक है, और स्प्रे हो गया। और अगर उसमें सॉलिड आके मिल जाए गैस में, तो क्या होगा, आपका धुआं हो गया, धूल हो गया, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो हम लोग करते हुए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका इमल्सन, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, तरल में जब तरल मिलता है तो ये इमल्सन का एग्जाम्पल होता है। इसका दो चीज याद रखना है, बहुत बार सबसे ज्यादा तो मिल्क ही पूछा जाता है और फेस क्रीम। हमेशा याद रखना फेस क्रीम जो है आपका इमल्सन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, लिक्विड में, हमेशा याद रखना इमल्सन में क्या होता है, तरल जो है तरल में आके मिल जाता है। तो जैसे कि दूध हो गया, तो दूध क्या है आपका इमल्सन का एग्जाम्पल है। फेस क्रीम अच्छे से याद रखना, फेस क्रीम बोलते हैं ना, दूध अगर अच्छा पियोगे, एकदम प्योर दूध पियोगे तो फेस पे भी आपका वो दूध, बोलते हैं ना, अरे एकदम दूध सा एकदम चमक है फेस पे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मिल्क हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका, ठीक है, मिल्क हो गया, और आपका जो फेस क्रीम हो गया, ठीक है, मिल्क जो हो गया और आपका फेस क्रीम जो हो गया, ये सब क्या है आपका, दोनों जो है आपका, ठीक है,
मिल्क और जो फेस क्रीम है ये इमल्सन का एग्जाम्पल है। इमल्सन क्या होता है, जब लिक्विड में लिक्विड आके मिल जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद हम जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जेल। अब जेल में क्या होता है, तो जेल आपने बचपन में जेली खाया होगा, हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करना, नहीं तो अभी पढ़ोगे अभी दिमाग से निकल जाएगा। तो जेली आपने खाया होगा, खाते थे ना छोटे छोटे 1-1 रुपया में जेली आता था। तो होता क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में होता था, देख हाथ में रखते थे तो मतलब सॉलिड है ना वो, ठीक है। पर वो क्या होता था, एकदम गीला गीला रहता था। तो मतलब सॉलिड में जब लिक्विड आके मिल जाएगा, फिर से दिमाग थोड़ा लगाना, नहीं तो सब निकल जाएगा दिमाग से। जब सॉलिड में जेल आपने, अरे जेली आपने खाया ना, जेल से मैंने जेली कर दिया, तो जेली हमने बचपन में खाते थे तो हाथ में रखते थे तो क्या लगता था, एकदम सॉलिड सॉलिड है वो, तभी तो हाथ में रह पा रहा है, ठीक है। सॉलिड मतलब ही होता है ठोस, मतलब ही वो ठोस मतलब क्या समझते हो, हमने आपको समझाया ठोस मतलब क्या, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ स्पेस ले, ठीक है, वही क्या होता है सॉलिड है। तो जेल क्या है, सॉलिड, पर उसको छूते थे तो क्या पानी पानी जैसा। तो लिक्विड में अगर सॉलिड आके मिल जाता है तो वो क्या होता है जेल। अब याद रखना जेल का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे जेली खाते थे, चीज हो गया, चीज मतलब मक्खन मान लो, ठीक है, आपका बटर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका दही हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपका दही बोले, जेली बोले, मक्खन बोले, ये सब जो एग्जाम्पल है, चीज, बटर, जेली, कर्ड, कर्ड मतलब होता है दही, दही हो गया, जेली हो गया, चीज हो गया, ठीक है। आपका मक्खन, बटर को आप मक्खन बोल सकते हो और चीज को आप पनीर बोल सकते हो, ठीक है। तो पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया और जेली हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये आपका जेल का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा दो एरोजोल के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इमल्सन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जेल, टोटल 8 प्रकार के हैं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं फोम के बारे में। फोम आपने देखा है बचपन में क्या होता था, फोम हम लोग फोम करते हैं ना, अरे फोम जो मतलब कोई भी चीज खरीद के आता था तो उसमें क्या होता था, फोम होता था। चाहे आप कोई भी नया चीज अगर मंगाते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो फोम होता है उसमें। तो फोम भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो व्हाइट वाला फोम आता था, ठीक है, जिसे शादी ब्याह में आपका मरवा भी सजता है, ठीक है, तो वो व्हाइट वाला फोम। और एक फोम आता था जिसमें को जिसमें कि बच्चा लोग क्या करता था, उसको फोड़ता था, अगर आपको याद हो, पुट 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 आवाज आता था, गैस उसमें दबा हुआ रहता था, ठीक है, वो वाला भी फोम आता था। और एक तो एक थर्मोकोल टाइप का फोम आता है। तो ये दोनों चीज आपको याद है। अब देखो फोम में क्या क्या, फोम को आप हिंदी में फेन भी कह सकते हो, बट फोम ही याद रखना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब सॉलिड में जब गैस आके मिल जाए, फोम मतलब क्या है, अरे सिंपल यार, बचपन में हम लोग फोड़ते थे ना, पुट 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 करके फोड़ते थे, तो उसमें क्या आता है तो वो सॉलिड चीज, उसमें क्या घुसा देता था, गैस घुसा देता था। तो गैस जब सॉलिड में आके मिल जाए तो वो होता है फोम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फोम खुद होगा, रबर होगा, स्पॉन्ज होगा, एक प्यूमिसी होता है। प्यूमिसी मतलब होता है ना, ये एक प्रकार का ना, ये एक प्रकार का क्या होता है आपका, ये एक प्रकार का आपका होता है, आपका पत्थर होता है, ठीक है, स्टोन होता है। इसको डायरेक्टली आप प्यूमिसी याद रखना, ठीक है, ये इसी तरीके से लिखाएगा। तो फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, केक हो गया, या पाव रोटी हो गया, जितना भी है, ठीक है। पाव रोटी हम दबाते तो क्या होता है, उसमें लगता है कि हम दब रहा है, अंदर में क्या है, गैस है। तो ये सब जो है आपका फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमिस हो गया, केक हो गया, ये सब जो है आपका किसका, ये फोम का एग्जाम्पल है। एक फोम और आपको याद रखना है, जब गैस में, मेनली आपको ये याद रखना है, दूसरा याद रखना, जब गैस जो है लिक्विड में आके मिल जाए तो वो भी एक फोम होता है, और वो होता है आपका सेविंग क्रीम। याद रखना, फेस क्रीम जो है आपका इमल्सन का एग्जाम्पल है, बट जो सेविंग क्रीम है वो फोम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा, यहाँ फोम वोम हो गया। उसके बाद एक आता है आपका सोल। सोल, सोल में क्या होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में आ जाता है। इसको आपको करना क्या है, ये जैसे जैसे टेबल बनाया हुआ है लिख के आपको, आप जहां भी आप पढ़ते हो उसको चिपका लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गलती होते हैं लोगों का। एक होता है आपका सोल। सोल में क्या होता है, सोल मतलब क्या, सॉल्यूशन। सोल मतलब सॉल्यूशन। सोल बोलेगा किसका, सोल किसका है, सोल मतलब सोल्यूशन, मतलब क्या होगा, उसमें लिक्विड ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसमें लिक्विड ज्यादा है। तो जब लिक्विड में सॉलिड आके मिल जाए तो वो सोल का एग्जांपल होता है। जैसे कि आपको पूछा जाता है बहुत बार कि जो आपका कादो होता है, मड मड होता है ना, कादो कादो देखते हो, उसमें क्या होता है, पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, तभी तो पानी जैसा इधर उधर जाता है, तो मड हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने पढ़ा है, ये जब आपको पेट में, अगर आपको ये समझ लो कि आपका जो एंटासिड के तरीके से काम करता है, पेट में अगर एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
दवाई पीते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया या मड हो गया, ये किसका एग्जांपल है? ये सोल का एग्जांपल है। सोल क्या था मैंने अभी बताया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, उसमें पानी ज्यादा होगा। तो जब लिक्विड में जब सॉलिड आके मिल जाएगा, तो जैसे कि कादो, कादो में क्या होता है, पानी है, उसमें क्या बहुत सारा मिट्टिया में मिक्स होता है, मतलब वो सॉलिड है। तो ये सोल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका एक और है, एक होता है सॉलिड सोल। एक तो ये तो सोल है, और एक सॉलिड सोल। सॉलिड सोल मतलब होगा सॉलिड जब सॉलिड में आके मिल जाएगा, सॉलिड जब सॉलिड में आके मिल जाएगा। जैसे कि रंगीन कांच हो गया या रंगीन रतन हो गया, ठीक है, ये सब याद रखना। रंगीन कांच है, रंगीन रतन है, ये किस में आता है? तो सॉलिड सोल में आता है, ठीक है। मिश्रित धातु हो गया, ये भी किसका है? सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने करवाया बस इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना। यहां से कंफर्म है आपका क्वेश्चन आएगा, और लोग गलत करके आते हैं। आप एक बार लिख के इसको अपने सामने चिपका लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, स्टडी हार्ड।